आप सभी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बच्चों नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जो कि नए चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, क्या नाम है इसका? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त के बारे में बच्चों अभी अभी आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। बच्चों पिछले चैप्टर में ये जो मतलब पुरानी बुकों में जो ये चैप्टर हुआ करता था वो चैप्टर नंबर 12 था। ठीक है, और न्यू बुक के अनुसार ये चैप्टर नंबर 11 है। जो चैप्टर नंबर 11 था पुरानी बुकों में वो रचनाओं का था। ठीक है, तो अब बच्चों वो चैप्टर निकाल दिया गया है और बच्चों इस वाले चैप्टर से भी एक्सरसाइज एक हटा दी गई है। जो बच्चों चैप्टर नंबर 12 में पुरानी बुक में जो चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था 12.1 एक्सरसाइज जो थी वो प्रश्नावली से निकाल दी गई है चैप्टर से, और 12.3 जो एक्सरसाइज है वो भी निकाल दी गई है। ठीक है, केवल चैप्टर नंबर 11 में सिर्फ मात्र एक ही एक्सरसाइज रह गई है। ठीक है, वो रह गई है 11.1, यानी कि पहले ये 12.1 के नाम से हुआ करती थी, मतलब 1 वाली हटा दी गई है और 12.2 थी एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज इस चैप्टर में रह गई है। ये सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 11 में, और 12.2 जो प्रश्नावली थी ये भी हटा दी है। ठीक है, जो न्यू बुक है, न्यू एनसीईआरटी है, उसमें 12.1 और 12.2 नाम से जो एक्सरसाइज थे पुरानी बुक में वो हटा दी गई है, और जो पुरानी बुक के अनुसार 12.2 जो एक्सरसाइज थी वो चैप्टर नंबर 11 में डाल दी गई है और चैप्टर नंबर 11 पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 का कुछ बेसिक। चैप्टर नंबर 11 के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम कैसे करेंगे। चैप्टर नंबर 11 में आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि वृत्त के बारे में जिक्र करेंगे हम। तो सबसे पहले हम वृत्त ही बना लेते हैं, इसका बेसिक पढ़ते हैं हम। ठीक है, बेसिक क्या कहता है हमारा ये। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये हमने वृत्त बना लिया। बच्चों जब वृत्त है तो इसका एक अपना सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, सेंटर, इसको ओ नाम दे दो। अब इस सेंटर से वृत्त के परिधि तक अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, चाहे वो इधर को हो या नीचे को हो, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। चाहे ये त्रिज्या कहीं को भी खींच दें, ठीक है, चाहे नीचे खींच दो या चाहे आप इसको ऊपर खींच दो, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी ऊपर खींचोगे तो। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पूरी लाइन, ठीक है, वृत्त, ये जो पूरी लाइन खींची हमने वृत्त के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, अगर वो सेंटर से होकर जा रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास को डी से डिनोट करते हैं, डी से व्यास बताते हैं। तो त्रिज्या देखिए, एक आर ये है और एक आर ये है, तो कितनी हो जाएगी? 2r। यानी कि व्यास बराबर हमारा कितना हो जाएगा? डी बराबर 2r, यानी कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, और अगर हम त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या निकालेंगे r बराबर डी अपॉन 2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो ये हमारी त्रिज्या आ गई, रेडियस। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये रेडियस इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। चलिए एक बार और समझते हैं कुछ और इसमें। ये आपका सर्किल आ गया। ठीक है, इस सर्किल के अंदर क्या है? अगर ये हमारा सेंटर पॉइंट है और मैं इसके नीचे से हिस्सा, ये वाला हिस्सा काट दूं, अगर वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है, यानी कि वृत्त के एक परिधि की साइड से दूसरी साइड तक जा रही है लाइन, और वो केंद्र से होकर नहीं जा रही, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं बच्चों इसको? जीवा। इसको अंग्रेजी में तो कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जीवा बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे और मैं बताने की कोशिश करता हूं। देख लीजिए, अगर मैं ये एक ड्रॉ कर दूं सर्कल, ठीक है, जब मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं तो यहां पर और क्या हो सकता है? अगर मैं यहां से, चलिए ये बाद में बताएंगे, इसमें अब हम एक बात कर लेते हैं। ये जो हमारे वृत्त है हमारा, ये जो वृत्त के ऊपर मैं लाइन चला रहा हूं, ठीक है, ये हमारी परिधि होती है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस मार्कर को छू रहा हूं तो इसके मैं सरफेस को छू रहा हूं। सरफेस यानी कि इसके
पृष्ठ को छू रहा हूं, ठीक है। वृत्त के सर्कल पर जो लाइन चल रही है ये हमारी, ठीक है, तो ये हमारी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है बच्चों। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? 2πr। अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ये क्वेश्चन के अनुसार जैसे कहेगा वैसे हम लेके चलेंगे, ठीक है। पाई का एक फॉर्मूला भी होता है अपना, वो ये होता है परिधि अपॉन व्यास, परिधि अपॉन व्यास, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अगर आपको ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यूज होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का यूज होगा, ठीक है, और त्रिज्या का भी फॉर्मूला यूज होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके मेन पॉइंट पर आते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या परिणाम है, कैसे है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब मैं बना देता हूं एक सर्कल, ठीक है। ये बन गया हमारा सर्कल। अब इस सर्कल का अपना खुद का एक केंद्र होगा, ये आ गया जी आपका केंद्र, ठीक है। अब इस केंद्र से अगर मैं इसकी त्रिज्या खींच दूं, एक त्रिज्या ये खींच दी मैंने और एक त्रिज्या ये खींच दी, ठीक है, तो ये जो हमारा निकल कर आया है, यानी कि एक ब्रश से हमने इतना हिस्सा काट दिया। एक मिनट रुकिए बच्चों, इतना हिस्सा जो काट दिया ये हमारी क्या हो गई? ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, तो ये लघु त्रिज्या होगी। कौन सी होगी? ये लघु। और ये भी तो त्रिज्या खंडी होगी हमारी, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, ठीक है। ये जो हमने पूरे वृत्त में से इतना हिस्सा काट दिया, दो त्रिज्याओं से कटने वाला जो हमारा वृत्त के हिस्से से, वृत्त के अंदर से काट दिया जाता है, तो वो लघु त्रिज्या खंड कहलाता है, ठीक है। दो त्रिज्याएं केंद्र से, और ये हमारी क्या गई? चाप का हिस्सा जो हम काट के बाहर निकालेंगे, तो ये लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा, ठीक है। लघु त्रिज्या खंड। तो ये बड़ा वाला क्या कहलाएगा आपका? बड़ा वाला कहलाएगा दीर्घ, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। बस यही हमें बताना है। अगर इसका सेंटर O है तो ये हमारा थीटा एंगल बताना है हमें। ये इस तरह से सवाल आएंगे निकालने के लिए। तो हम कैसे बताएंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? बताइए, बताइए बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होगा? आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, सुना होगा। बताइए बच्चों। लघु त्रिज्या खंड का, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो बराबर होता है θ/360 इंटू πr²। ये बच्चों आप फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद कर लेना। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होगा आपका? बताइए बच्चों। दीर्घ त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड का फॉर्मूला देखिए, वो बराबर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²।
क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। देखिए, ये आपका दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको। और हाँ बच्चों, ये जो है आपके, इसको ए और बी नाम दे दो। तो ये जो हो गया आपकी, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम चाप, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे बच्चों? चाप की लंबाई बताइए, परिधि पे चाप की लंबाई क्या होती है? वो होती है आपकी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना बच्चों। अगर ये 3 फॉर्मूले याद है आपके, 3-4 फॉर्मूले, तो समझ लो चैप्टर खत्म। एक ही एक्सरसाइज है, 13-14 सवाल है, फिर तो एक्सरसाइज समझ लो खत्म। बिल्कुल बहुत आसान है चैप्टर, इससे आसान चैप्टर बच्चों है ही नहीं इसमें। चलिए आगे देखिए। बच्चों देखिए, एक बार और मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3,14। अगर मैं बात करूं दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला की बात करूं, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानने की कोशिश करूं तो क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ए से लेकर बी तक क्या होता है? हमारा चाप की लंबाई होती है। यहाँ पे मैं ए और बी लिख देता हूँ। ठीक है, ये ए और बी की लंबाई, ए से बी तक की लंबाई, चाप की लंबाई। चाप होता हमारा क्या? 2 पाई आर, यानी कि ये क्या हमारी परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। तो इसकी मल्टीप्लाई में थीटा बटे 360 की गुणा में क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। तो ये कहलाएगा फॉर्मूला चाप की लंबाई का। चलिए एक फॉर्मूला और रह गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसको और बात कर लेते हैं। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए वृत्तखंड के लिए। त्रिज्या खंड में बात कर लिए, अब वृत्तखंड में बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका एक वृत्त है। वृत्त में क्या करेंगे? ये आपका सेंटर आ गया, ठीक है, और मैं यहां से इसको काट देता हूं। तो बच्चों ये जो हमारा है, ये वाला एरिया, ये एरिया हमारा, ठीक है, ये इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे? इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे? ये हमारी वृत्तखंड, यानी कि वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर हम काट कर निकालते हैं, ये जीवा होती है हमारी, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल बताएंगे। तो ये आपका नीचे वाला क्या होगा? आपका लघु, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस सेंटर से इसको मिला देता हूं। ठीक है, तो ये आपका O हो जाएगा, ये A और ये B नाम दे दो। तो ये वाला जो एंगल है, ये जो थीटा है, अगर मैं ये देखिए, ये वाला जो क्या बन गया आपका? ये त्रिज्या खंड। इतने में से इतना माइनस कर दूंगा, या पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा, हमें ये मिल जाएगा। पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपके? ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु, लघु
वृत्त खंड का क्षेत्रफल वो बराबर होगा आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, अब क्या घटाएंगे हम, बताइए बच्चों, अब क्या घटाएंगे हम, देखिए हम क्या घटाएंगे, हम ये घटा देंगे, एक काम करिए इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये हम घटा देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ध्यान से समझ लेना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों बहुत बहुत छोटा हो जाता है सवाल अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो किताब में ये फॉर्मूला दे नहीं रखा है, ठीक है, ये बनाना पड़ता है इसी तरह से, इसको आप जरूर याद कर लेना, बहुत बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इस फॉर्मूले पर आधारित सवाल, ठीक है। और एक फॉर्मूला और रह गया आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या होगा आपका, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है बच्चों। अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा और एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग इन फॉर्मूलों को जरूर नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों ये हमारी त्रिज्या होती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली पर आते हैं, ठीक है, देखिए प्रश्नावली। बच्चों यह है हमारा सवाल नंबर 1, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू 22/7 का प्रयोग ही करना हमें, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका कभी 2 नंबर में पूछा जाता, कभी 1 नंबर में पूछा जाता, जरूर पूछा जाता, ठीक है। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, एक त्रिज्या खंड बना लेंगे इसकी, ठीक है, और कितने डिग्री एंगल दे रखा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, और इसके सेंटीमीटर कितने देखिए 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 होगी तो ये भी 6 होगी, ये सेंटर ओम नाम दे दिया, ये ए और ये बी, ठीक है। तो आपको ये वाला एरिया निकालना, ये वाला, ठीक है, ये कितना है, तो ये कौन सी त्रिज्या खंड है, लघु त्रिज्या खंड है, ठीक है। तो हमें दे के रखा, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे त्रिज्या, पहले लिख देते हैं गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट हमें दिया है त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा, 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर कितना दे रखा, 60 डिग्री, ठीक है। निकालना क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो हमें निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां पर पूरा लिख देते हैं, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट देखिए, त्रिज्या अगर आप इतना भी करके आते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आप या फिर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं या खाली त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा थीटा कितना आपका 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी बोली है इसमें 22/7, आर आर कितना आपका 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 हो जाएगा,
जीरो से जीरो कट गया, 6 छंग 36 और 1 6 से 1 6 कट गया, 22 छंग, बताइए बच्चों कितना होगा, 22 छंग 132, ठीक है, 22 छंग 132, 132 अपॉन में कितना 7, और ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उतारिए आप लोग इसको, यही हमें प्रूफ करना था जो हमने कर दिया। बहुत ही इजी सवाल है बच्चों, बहुत सिंपल, ऐसे ही करने हैं सारे सवाल। उतारिए आप लोग इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सवाल नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। तो देखिए एक वृत्त हम बना लेते हैं, ठीक है, ये वृत्त बन गया। अब इस वृत्त में एक इसका सेंटर हो जाएगा, और सेंटर से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और एक इधर से ड्रॉ कर दूं, तो इसके एक वृत्त के कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए बच्चों, कितने हो गए 4। तो चतुर्थांश कोई से भी एक पार्ट का हमें, या इसका 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 तीनों में, चारों में से किसी का भी हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। हम यहां कर देंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वृत्त की परिधि बराबर है हमारा 22 दे रखा है, और जबकि होता है क्या हमारा 2 पाई आर बराबर 22, आर बराबर कितना आ जाएगा, बताइए बच्चों, आर बराबर आ जाएगा 22, और ये 2 पाई गुणा में इधर आएगा भाग में, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है, और 7 पलट के पड़ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 7/2, त्रिज्या आ गई हमारी, क्या आ गई हमारी त्रिज्या। अब हमें क्षेत्रफल निकालना, नाउ अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बच्चों वृत्त के कितने पार्ट हो गए, ये 1 2 3 4, कितने हो गए 4 पार्ट हो गए। बस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसमें पाई आर स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सिर्फ 1/4 से गुणा, तो 1/4 ऐसी रहेगा, पाई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर कितना है हमारा 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 22 को काट देंगे, 11 बचेगा, फिर आपका देखिए 11 सते 77 बटे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, ये तो आपको पता ही होगा, इसके चारों एंगलों का मतलब पूरा कितना होता है, पूरा सर्किल का 360 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। बस आपको इतना ही करना था, किसी एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना था, वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। चलिए बच्चों नोट कीजिए आप इसको, चलिए बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।